इस तरीके से देखे थे कि फर्स्ट टू को ग्रैब करते थे, उसके ऊपर कोई ऑपरेटर लगाते थे तो थर्ड टर्म पे चले जाते, फिर सेकंड और थर्ड को। ये इस तरीके से स्लाइटली डिफरेंट है क्योंकि हम इसमें इंडिविजुअली टर्म्स को ग्रैब कर रहे हैं और फिर उनके ऊपर पैटर्न लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, और ये डिफरेंस अपने जहन में उसी तरीके से बिल्डअप करना है ऑपरेटर वाइज। ठीक है, तो अब मेरे साथ सॉल्व करें, आप लोगों की कॉपरेशन की जरूरत है। 37 को क्या लिखूंगा? 6 स्क्वायर माइनस 1। 15 को क्या लिखूं? 4 स्क्वायर, इधर प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो 8 स्क्वायर माइनस 1 ने मुझे आगे ये कहा कि तुम 6 स्क्वायर माइनस 1 कर दो, चलो, लेकिन क्या होगा? 35 हो जाएगा। लेकिन इधर उसने मुझे फोर्स किया कि नहीं तुम ऐसे ना करो, तुम प्लस 1 करो। अच्छा, 4 स्क्वायर, यहां पे अब क्या करूं? माइनस 1। चलें, अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, ये क्या होगा? अच्छा, स्क्वायर तो चल ही रहे हैं। हेडफोन्स शायद कनेक्ट नहीं है, आवाज बहुत डिस्टॉर्ट होके आ रही है। अच्छा, एक सेकंड में देख लो। अब कुछ बेहतर है? अब ठीक है? फुल डीजे वाली जॉब करवाते हैं। ठीक है सर, अब आवाज आ रही? चलो यार, शुक्र है। अच्छा, फिर यहां पे इसने मेरे साथ किस तरह प्ले किया कि मैं स्क्वायर्स तो हूं लेकिन -1 + 1 -1 + 1 ऑल्टरनेट वे में हूं। सो नेक्स्ट हैज टू बी, यहां पे क्या आना चाहिए? 0 स्क्वायर -1 एंड दैट इज इक्वल टू, तो -1 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में यह भी हो रहा होगा कि यार मैं इसको जो है ना डिफरेंट पैटर्न के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं। ठीक है, लेकिन आप करें, कोई आपको मना नहीं करता। मेरे लिहाज से मैंने आपको इस ऑपरेटर को गाइड करना था, इस वजह से मैंने ये अप्लाई किया, क्योंकि हम ये बात मानकर चल रहे हैं और कल मैंने इस पे एम्फेसिस भी किया था कि एक सीक्वेंस के मल्टीपल पॉसिबल पैटर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, लीडिंग टूवर्ड्स द सेम वन राइट आंसर। हो सकता है आपका पैटर्न मेरे से डिफरेंट हो और वो आंसर इसी को लेकर आएगा। क्लियर है? अच्छा, मजीद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। मैं क्वेश्चंस लिखता जाता हूं, आप भी नोट करें उसको। 03815 03815 और आगे क्वेश्चन मार्क। देन वी हैव 06 24 60 120 210। सारे देखें, 06 24 60 120। नोट करते जाएं प्लीज, बारी बारी पूछूंगा। 210, then there is question mark. Then we have, इसको रब ही कर देता हूं। Then we have 1 4 27 16 question mark 36 343। जी क्लियर है? सेटल डाउन प्लीज जी। टॉकिंग अबाउट दिस वन 03815, आगे क्वेश्चन मार्क 24 इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले अपनी बेसिक टेक्निक ही, बेसिक्स नहीं छोड़नी होती। ठीक है, तो बेसिक्स क्या कहती हैं? कितना ऐड हुआ? 3, फिर कितना ऐड हुआ? 5, फिर कितना ऐड हो रहा है? तो 3 5 7 आर द ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3, और 15 में कितना ऐड होना चाहिए? 9। दिस विल गिव यू 24। ठीक है, जिंदगी आसान करनी है, मुश्किल नहीं बनानी। कि हमें सर ने सिखाया हुआ है इस तरह का ऑपरेटर, एडिशन का ऑपरेटर, उससे आंसर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये स्ट्राइक करता है जहन में कि सर ने अंडर द ऑपरेटर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स रखा हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की मदद से क्या कोई पैटर्न बना सकता है? दिस इज जस्ट ओनली फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है,
हमारी पॉसिबल कोशिश क्या होगी कि हमने अपनी जिंदगी को आसान बनाना है, सीक्वेंस को आसान बनाना है और सीक्वेंस को डिकोड करना है, मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है बाय द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स थोड़े से मुश्किल लगते हैं, नाम में थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से हम उसको अवॉइड करते हैं। चलें देखते हैं, जीरो को अगर मैं देखूं और इसको देखूं, तमाम को इंडिविजुअली ही दिखाता हूं। अगर यहां पे देखूं तो 1 स्क्वायर -1 0 बनता है, एग्री करते हैं? ठीक है, 2 स्क्वायर -1 3 बनता है, 3 स्क्वायर -1 8 बनता है, 4 स्क्वायर -1 15 बनता है, एग्री करते हैं? तो ये क्या होना चाहिए भाई? 5 स्क्वायर -1, दिस विल बी 24। सो आपने जो किया एडिशन से किया और मैंने जो किया, क्या वो सेम नहीं है? तो ये इस बात की गवाही दे रहा है कि मल्टीपल पैटर्न्स थ्रू डिफरेंट स्टाइल्स, थ्रू डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस चेंज हो सकते हैं पैटर्न। आंसर एक ही आएगा बच्चों। ठीक है, चलो अब इसको ट्राई करो। 336। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? 336। एब्सोल्युटली राइट आंसर। कैसे किया है, शेयर करोगे आप लोग? सर 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -2, 3 क्यूब एक्सेलेंट -3। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, छा गए हो भाई, वेरी गुड। इधर आंसर आ भी गया है। एक तो इसका भी बड़ा प्रेशर होता होगा आपके ऊपर। 336 एब्सोल्युटली राइट। शेयर करेंगे? 2 क्यूब -2, ये 2 क्यूब -2, जीरो पे तो आपने किया ही नहीं कुछ। अच्छा चलो, 2 क्यूब -2, आगे चलो, जितना होता है उतना तो करें। 3 क्यूब -3, वेरी गुड। 4 क्यूब -4, 5 क्यूब -5, 6 क्यूब -6, दिस हैज टू बी 7 क्यूब -7, 343 होता है 7 क्यूब, तो 343 -7 विल गिव यू 336। अच्छा, पहले को क्यों छोड़ा? कोई लवारिस था वो, दुश्मनी थी उससे, क्या मसला था? तो पैटर्न तो ये तो नहीं कहता कि मुझे पहले को छोड़ दो और फिर आगे पैटर्न चला दो। एनीवन? एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो 1 क्यूब -1 विल गिव यू 0, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, और फिर इसी तरीके से 1 2 3 जितने का वो हो रहा है नंबर यहां पे आ रहा है, उतना उतना नंबर ही माइनस होता जा रहा है। डू यू एग्री? अच्छा, आ जाए भाई इसके ऊपर। we are working under the operators squares and cubes. जी आपने क्या कहा आंसर? जो आंसर आप कह रहे हैं वो क्या है? 125। नहीं, दैट आंसर इज नॉट करेक्ट। अच्छा, अब इसके साथ जो है ना, मेरे पास ऑप्शंस भी हैं। चलो मैं ऑप्शंस भी लिखता हूं। अल्फा ऑप्शन 25 87, 25 87, Charlie is 120, then we have delta option that is 125 over here. 125 जी स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो लेट्स सी कि 125 कैसे आया है। जिसने कर लिया है प्लीज रेज योर हैंड। शहजादे बताएगा। गो इजी, गो इजी। ये मेरे पास क्या है, मुझे नजर आ रहा है 2 का स्क्वायर है, ये मेरे पास 3 का क्यूब है, ठीक है, ये मेरे पास 4 का स्क्वायर है। एक लेमैन तो उसको ऐसे ही करेगा ना, चले 1 को छोड़ें, जिस तरह आप लोगों ने किया कि 0 की नहीं समझ में आ रही थी, चलें छोड़े उसको, अभी नहीं समझ में आ रही। ये नंबर्स क्या कह रहे हैं आपसे, उनको तो फाइंड आउट करें, शायद कोई पैटर्न मिल जाए। अच्छा, अब इसको छोड़ देते हैं। ये क्या है? 6 स्क्वायर। ये क्या है? 7 क्यूब। ठीक है। अच्छा, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इवन नंबर्स है ना, 2 4 6, उनके क्या चल रहे हैं? स्क्वायर्स चल रहे हैं। और यहां पे देखूं, ऑड नंबर 7 है, उसका क्यूब, ऑड नंबर 3 है, उसका क्यूब, 1 इज द ऑड नंबर, उसका क्यूब, ठीक है ना, 1 ऑड नंबर उसका क्यूब, 3 ऑड नंबर उसका क्यूब। यहां पे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर आएगा ना, क्यूब आएगा, तो 5 का क्यूब आएगा, तो राइट आंसर वुड बिकम 125। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। ट्रैप करने के लिए ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था? 25 दिया हुआ था।
So you need to concrete your answer with the help of the pattern followed. Basically इसके अंदर हो क्या रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास ऑड प्लेसेस के ऊपर आ रहे हैं वो ऑड नंबर्स ही हैं, 1 3, ठीक है, 5 7, ये ऑड प्लेसेस कंसिडर होगी। ये सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, इनके ऊपर इवन चल रहे हैं। एग्री करते हैं? आगे चलें। अच्छा, यही था मेरे पास स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का, सिर्फ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का एक टच देना था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली मैंने उसमें से क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी पूछे हैं कि जिसके अंदर प्रीवियस ऑपरेटर की इनकॉर्पोरेशन हो रही थी, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एज वेल। सो डोंट फॉरगेट टू इनकॉर्पोरेट दोज एज वेल। वन लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज माय फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। अच्छा जी, क्वेश्चन कुछ यूं है, 10 21 10 21 34 क्वेश्चन मार्क 70 93। चॉइसेस भी नहीं दे रहा, टफ बना रहा हूं। करें जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर सीरीज। लेट्स फाइंड आउट कि कौन इसका राइट आंसर बताता है। पहले खुद तो देख लूं मैं है क्या, राइट आंसर क्या आ रहा है। अच्छा हाँ जी, पता चल गया राइट आंसर क्या आ रहा है, मुझे पता है अपने एंड पे, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये लास्ट जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा बहुत बता दूं, अभी स्क्वायर्स एंड क्यूब्स करके खत्म कर दिया है। इसके तहत एक और टाइप बताना चाह रहा हूं, वो बाद में उसको मैं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन पहले आप अपने एंड पे वर्किंग कर लें, थोड़ा सा एडिशन चलाएं, थोड़ा सा फ्रैक्शन चलाएं, क्या निकलती क्या है, ठीक है, पैटर्न क्या निकलता है। देखने से नहीं आएगा, लिखें उसको अपने पास। देखते हैं, मुझे पैटर्न बताएं, मैं सिर्फ पैटर्न में इंटरेस्टेड हूं। 10 को देखा है, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 3 के बाद 4 हो गया। यहां पे मैं ये एक्सेस कर रहा हूं कि 5 स्क्वायर होना चाहिए, और ये 1 5 है तो यहां पे 7 होना चाहिए। 4 का डिफरेंस है। अच्छा, आगे 6 स्क्वायर प्लस 13, आगे कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हो, इट मींस के पैटर्न में कुछ रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि अगर ये डिकोड हो जाता है तो दिस इज अ न्यू लर्निंग फॉर मी। ठीक है, 6 स्क्वायर प्लस 13 इज 36 प्लस 3 39, 49 हो जाएगा ये। चलें आप मान रहे हैं 49। इसी पैटर्न के तहत अगर मैं देखूं 3 4 5 6 7 का स्क्वायर होना चाहिए था, दैट इज 49। और फिर 49 प्लस 17, इज इट गिविंग यू 70? नॉट एट ऑल। ठीक है, सो ये हमारे पास नहीं आएगा। देखें जी, मैं होता तो इसको किस तरह सॉल्व करता जी। मुझे पता है कि सर ने बताया था कि एडिशन से स्टार्ट करना है नो मैटर व्हाट हैपेंस। ठीक है, बेसिक्स तो यही कहती हैं। कितना ऐड किया, फिर कितना ऐड किया, कितना 13। अच्छा, अब यहां पे हमें नहीं पता। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना है। ठीक है, अच्छा 11 13, एक सोच जहन में फटाफट आती है कि यार 15 ऐड होना चाहिए। ठीक है, चलो 15 ऐड करते हैं। 34 में 15 ऐड किया, दिस बिकम्स 49। ठीक है, अब नेक्स्ट ये कहती है कि 49 में तुम्हें कितना ऐड करना पड़ेगा, 17। वही आप वाली बात, आप स्क्वायर से जा रहे थे, मैं इस तरह चला गया। 49 से 17 ऐड करेंगे तो 49 प्लस 17 59, 59 प्लस 7 गिव्स यू 66, नॉट 70 एक्चुअली। ठीक है, हाँ जी चल रहा है ये। और ये एसी काम कर रहे हैं, मतलब ये 16 पे चल रहा है, वो 16 पे चल रहा है, वो बंद है, वो चिलर बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा।
सो हम एक उसके कंक्लूजन के ऊपर आ गए कि यार ये तो वर्कआउट नहीं कर रहा भाई। 51। एब्सोल्युटली राइट। कैसे किया है? सर ये प्राइम नंबर का डिफरेंस है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। देखें जी, +11, देन वी हैव +13 नेक्स्ट, और ये मेरे पास क्या है 23। 21 करूंगा, यहां पे क्या प्लस 17। क्या बन रहा है उसके उस तरह आपके पास? चेक किया है? अच्छा बताओ मुझे, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। मुझे सिर्फ ये बताओ इधर क्या ऐड करना है? +15 किया तो था पहले, बनेगा क्या 49 बनेगा। आगे +21, 11, 13, 15 ऑल ऑफ अ सडन जंप कर गई 21 पे। इज इट कनेक्टिंग? इज इट टेलिंग मी द पैटर्न? नहीं, 11, 13, 15 में 2 का डिफरेंस है ना। ऑल ऑफ अ सडन 15 + 21 क्यों किया? फॉर नो रीजन। यस प्लीज। अच्छा चलें 17 ऐड करवाते हैं। तो 17 ऐड करवाया, 17 ऐड करवाने से क्या हो जाता है ये 51। ओके, देन नेक्स्ट क्या ऐड करूंगा? हाँ हाँ, यू आर क्लोजर, कीप ऑन गोइंग। आगे क्या ऐड करूं? वेरी गुड, 19 ऐड किया, तो 51 + 19 70 बन रहा है, और 70 में 23 ऐड किया। अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था। क्या कर रहा हूं? प्राइम नंबर्स का पैटर्न चल रहा है भाई। 11, 13, 17, 19 और फिर 23 ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं कि जिनके 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर होते हैं या फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो खुद होते हैं और दूसरा 1 होता है। तो प्राइम नंबर्स का पैटर्न चल रहा है। जितने भी सीक्वेंसेस हमने किए हैं ऑपरेशन वाइज, उसके अंदर हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके अंदर कुछ के अंदर ऑड चल रहे थे, कुछ के अंदर इवन चल रहे थे, कुछ के अंदर नेचुरल चल रहे थे, कुछ के अंदर होल चल रहा था, कुछ के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स चल रहे थे, पॉजिटिव इंटीजर्स चल रहे थे, नॉन पॉजिटिव चल रहे थे, नॉन नेगेटिव चल रहे थे। सो वी आर कनेक्टेड विद द नंबर सिस्टम। ये नंबर्स की जो गेम है ना, ये सीक्वेंसेस की, ये नंबर से कनेक्टेड है समहाउ। तो उन्हीं पे मद्देनजर रखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए यू विल गेट द पैटर्न। ठीक है, नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है एडवांस मैथमेटिक्स का। उसके अंदर आई एम श्योर कि आप लोगों ने उसको ब्रीफली पढ़ा होगा। पहले वो पढ़ाना ही नंबर सिस्टम शुरू करता है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रैशनल एंड इरैशनल। ठीक है, एंड सो फार रियल की भी बात नहीं कर रहा, जो नंबर्स हैं जिनको आप देखते हो, जिनकी एक टैबुलर फॉर्म बनती है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं, वो जहन में होने चाहिए। Is that clear to all of you? With this, we'll end this number series and we'll jump on to the alphabetical series. Second type की जो मेरे पास सीरीज है, that is alphabetical. चलें, अब ये मैं आपके ना अगले 20 मिनट्स जैसे तैसे करके मुझे दे दो, फोकस्ड ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्या सिखाने जा रहा हूं वो गौर से सुनना है। एक तरीका तो स्टूडेंट्स ये होता है, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है, हर कोई कर लेगा। हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताना है, जो कि आपको एंट्री टेस्ट के अंदर जैसे ही आपके पास अल्फाबेटिकल का क्वेश्चन आए, तो आप इस मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से ना जाएं, मेरी फास्टेस्ट टेक्निक से जाएं, जो कि एज ए टीचर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पे देखें, A B C D E F G H I J, बनाते जाएं साथ साथ, K L M N O P Q R S T U V W X Y and last is Z। नंबर्स भी दे देते हैं इनको, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हम पढ़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and last is 26। ठीक है,
टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 26 अल्फाबेट्स हैं, सामने नजर आ रहे हैं, और उनकी मैंने प्लेस वैल्यूज या प्लेस नंबर्स कह लूं, वो भी आपके सामने मेंशन कर दी हैं। नजर आ रही है ना, प्लेस वैल्यूज, प्लेस नंबर्स, जो कि 1 2 3 हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना कुछ चीजें बहुत ही ना नॉर्मल सी हैं, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में भी उनको करते हैं। जैसे कि मैट्रिक किया, एफएससी की, तो एफएससी के अंदर क्या करते हैं, मैट्रिक के अंदर क्या करते हैं, जब भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो उसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। सेम गोज विद एंट्री टेस्ट, उसके अंदर भी ये 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। रिलेट करें इसको इसके साथ कि अल्फा पे 1 होगा, बीटा पे 2 होगा, चार्ली पे 3 होगा, डेल्टा पे 4 होगा, ये याद रहेगा। Similarly, X, Y, Z considered to be the third last, second last और फिर last, ठीक है। X, Y, Z 24, 25, 26, तो 26 में से 7 तो मैं आपको वैसे ही याद करवा चुका हूं, जो कि आप somehow आपकी नजरों से गुजरते थे, लेकिन इस तरीके से अहमियत नहीं देते थे। अब दोगे ना? अच्छा, अब यहां पे मैंने इनकी क्या लिख दी, फॉरवर्ड पोजीशन, यानी ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट हैंड है ना, और ये इसको राइट हैंड कंसिडर करते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे फॉरवर्ड पोजीशन बता दें, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू बता दें, किसकी, एज की बता दें, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रिवर्स करके पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, टेल मी द बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ लेटर एच, ठीक है। फिर मुश्किल होगा, फिर क्या करना होगा, इसको यहां से स्टार्ट करना होगा। ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर उसके बाद जाके एच कहीं ना कहीं आएगा। तो हाउ अबाउट लर्निंग अ ट्रिक कि फॉरवर्ड में लिख दिए। अब एक नंबर याद रखिएगा, दैट इज नंबर 27। वेरी ब्यूटिफुल नंबर, नंबर्स कैन ऑल्सो बी ब्यूटिफुल, ओके। तो 27 अगर आपके पास ये नंबर है, इसको याद रखना है। मैं क्या पूछ रहा था, एज की रिवर्स पोजीशन या बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन बताओ मुझे, यानी उसकी प्लेस वैल्यू बताओ। तो 27 में से उस लेटर एच की फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन माइनस कर दो, दैट इज 8। 27 माइनस 8 विल गिव यू 19। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आ रहा है कि नहीं? तो 27 याद रखोगे, इतना तो कर ही सकते हो। तो रिवर्स के लिए लिखने की सेपरेट से जरूरत नहीं है, यू नीड टू रिमेंबर 27। सिमिलरली ए की रिवर्स पोजीशन क्या होगी, 26। कैसे? 27 माइनस फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन, दैट विल गिव यू 26। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चंस जो है ना इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के, वो डेफिनेटली इस पैटर्न से भी हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अल्फाबेट का नाम लूं आपके जहन में, विदाउट सीइंग दिस ग्रिड आपके जहन में उसका नंबर स्ट्राइक करे? ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। गिव मी जस्ट 15 to 20 मिनट्स, अभी पॉसिबल होने वाला है। हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करवाने लगा हूं। 15 मिनट्स 20 मिनट्स यहां क्लास में दोगे, घर में जाके कभी भी 5-10 मिनट मिल जाएं, रोज सिर्फ 2-3 मिनट या 5 मिनट मेरे लिए स्पेयर कर लेना, इन अल्फाबेट्स के लिए स्पेयर कर लेना। आपको बाय द टाइम ऑफ पेपर याद हो जाएंगे, इनफैक्ट अभी क्लास में याद हो जाएंगे। इतनी दूर की क्यों बात कर रहा हूं, ठीक है। सो आई नीड टू रब दिस, इतनी मेहनत से लिखा था। जी, A1, B2, C3, D4, from alpha, beta, चार्ली, डेल्टा। अल्फा ब्रावो चार्ली नहीं कर देना इसको, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा से याद रखेंगे। और एक्स वाई जी पे भी आऊंगा, ई पे आते हैं। ई को थोड़ा सा देखते हैं, ये लिखा हुआ ई, ये लाइन रिमूव करनी है, सिर्फ ये लाइन रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। ये ई लिखा हुआ है, सपोज ये लाइन रिमूव हो गई। ये लाइन जो थी ना, ये वाली लाइन, ये रिमूव की है और उसको इधर ही आगे ले गया हूं, तो लुक्स लाइक अ 5। नहीं समझ में आ रहा, मेरा अपना तरीका था ये। इजॉटी याद रखना, क्या बता रहा हूं, इजॉटी लुक्स लाइक अ नेम ऑफ अ गर्ल।
अभी समझ में आ जाएगा, बातें नहीं लग रही होंगी लेकिन समझाऊंगा, समझा के जाऊंगा। इजॉटी इंग्लिश अल्फाबेट से ही निकाला है मैंने, ठीक है सर जी। लास्ट से नजर नहीं आ रहा। सर ये स्क्रीन थोड़ी राइट साइड पे कर ले। इजॉटी को इस सर तरफ ये करते हैं। नजर नहीं आ रहा। मैं कर देता हूं। मैंने कहा इजॉटी, EJOTY, अब नजर आ रहा है? इंग्लिश अल्फाबेट से ही निकाले हैं। Yes, बताना क्या चाह रहा हूं, 5 के मल्टीपल्स हैं, 5, 10, 15, 20, 25। ई अगर मेरी टेक्निक से नहीं समझ में आया कि मैंने क्या किया, उस लाइन को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके 5 बना दिया, तो इजॉटी से याद रखो, ठीक है? इजॉटी साउंड्स लाइक अ नेम ऑफ अ गर्ल। इजॉटी से 5 याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। तो ABCDEF, एफ निकला है फिक्स से। फिक्स का राइम क्या होता है? 6। फिक्स 6 से याद रखेंगे हम इसको, अपने पास नोट करते जाएं इसको, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है? एफ को याद रखेंगे, फिक्स 6 से याद रखेंगे, राइम करते हैं। भाई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं माशाल्लाह, 118 एलिमेंट्स होते हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में, उसको याद रख सकते हैं। तो ये 26 अल्फाबेट्स क्या चीज है भाई? तो इंटरेस्ट डेवलप करें। तो F इज इक्वल टू 6। अच्छा चलें, नहीं पसंद आया फिक्स 6, नया तरीका। अगर F को अपसाइड डाउन करके लिखूं, यानी ऊपर वाला हेड नीचे आ जाए और टेल ऊपर चली जाए, तो इस तरह लिखा जाता है F। ये लाइन डाल दी, क्या नजर आ रहा है? 6 नजर आ रहा है। याद करवान फिक्स 6 इज बेटर, चलो ठीक है वो अप कर लो। तो याद कराने के एक अल्फाबेट से ही 1 से 2 तरीके बता रहा हूं, आप लोगों को जो बेहतर लगता है लर्न इट, ठीक है? EFG आ जाता है। G सेज, लिखें इसको, G सेज आई कैरी माई प्लेस वैल्यू इन माई टेल। कैसे? G को लिखा हुआ है इस तरीके से। So G says I carry my place value in my tail. तो G की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ जो है ना फॉर्मेलिटी रह जाएंगे। ये जो मैं सिखा रहा हूं ये सीख लोगे, अल्फाबेटिकल कहीं भी आ जाए, अल्फा न्यूमेरिक में आ जाए, इसमें आ जाए, आगे डिकोडिंग में आ जाए, ये हर जगह काम आएगी। इस वजह से इस पे अभी इतनी एफर्ट कर रहा हूं। ये समझ में आ गया? भूलेगा तो नहीं? जी कहता है भाई टेल में रखता हूं अपनी प्लेस वैल्यू। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है H। H कहता है राइट मी और रीड मी बाय पुटिंग अ कैप अप एंड डाउन। कैप ऊपर डाल दें और कैप नीचे डाल दें, क्या बन रहा है? 8 बन रहा है। H says read me और write me by putting a cap up and down, तो H 8 हो जाएगा। I को अगर देखें, I like this way, कर्सिव राइटिंग में अक्सर लोग, ठीक है, I को इस तरह लिखते हैं, ठीक है? तो I से क्या बनेगा? 9 बन जाएगा, क्वाइट ऑब्वियस। नेक्स्ट इज J। क्या करूंगा? उससे किससे? इजॉटी बोलो, इजॉटी किस बात की शर्म है भाई, सीख रहे हैं। तो J कहता है मुझे इजॉटी से याद रखो, ठीक है? तो वहां से हमारे पास 10 आ जाएगा। नेक्स्ट इज K, ठीक है? K से क्या बनता है? केल्विन। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जो पढ़ी हुई चीजें हैं उन्हीं का रेफरेंस दे रहा हूं, कोई नई चीज नहीं है। केल्विन जहां तक मेरी स्टडी है यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है? तो केल्विन में देखें एल्विन, 11, ठीक है? केल्विन से याद रखेंगे, केल्विन एल्विन, तो वो क्या होगा? 11 हो जाएगा। नेक्स्ट इज L। अब जिस तरह हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, शायद इंग्लिश में आपने पढ़े हो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि होमोनिम्स होते हैं, जिस तरह HOLE होल, WHOLE वो भी होल ही बनता है। इसी तरीके से L को याद रखते हैं L12, L12,
इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं इजीली, जिस तरह वेदर होता है वेदर दूसरा भी होता है। तो ये होमोनिम्स होते हैं, राइम कुछ और होता है, होमोनिम्स कुछ और होते हैं। तो एल को L12 से याद रख सकते हैं इजीली। एम, अब इस हद तक तो आप लोग भी ट्रेंड हो गए होंगे कि एम को मैं किस तरीके से याद रखूं भाइयों। टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 13। तो यानी एम क्या है? मिडल मोस्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। जी बनाते हैं, उस तरह भी बनाते हैं। कौन कह रहा है? जी वेरी गुड। तो आप इसको देखें कि अगर मैं एम को अगर क्लॉकवाइज टर्न करूं, ठीक है, क्लॉकवाइज टर्न करूं, तो इट विल लुक लाइक दिस। इट इज नथिंग बट अ 3। अब एम अल्फाबेट्स में इट इज कमिंग बिफोर, पहले आ रहा है ना कि बाद में आ रहा है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि मैं इसके साथ 20 तो लगाने से रहा, मैं इसके साथ 3 भी लगाने से रहा, क्योंकि 3 पे तो सी है, तो मेरे पास 33 तो लगा नहीं सकता, इतने तो अल्फाबेट्स नहीं है। तो आई एम क्वाइट श्योर कि इसके साथ क्या लगाऊंगा? 1 लगा दूंगा। मिडल मोस्ट ज्यादा आसान है मेरे नजदीक, ठीक है। एन को देखें तो अगर मैं इसके ऊपर एक बार लगा दूं और नीचे भी बार लगा दूं, ये भी यही कहता है कि या तो ऊपर नीचे बार लगा दो या कैप लगा दो। रोमन का क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4, और साथ में 1 लगा देंगे। इट इज नाइदर 4, इट इज नाइदर 24 एज वेल। तो एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इट इज 14 ओनली। क्योंकि 24 अगर मैं कहूंगा तो वो तो लास्ट में जाके आता है। क्या एन मेरे पास लास्ट में जाके आता है? नहीं आता। तो याद रख सकते हैं। ओ किससे याद रखूंगा? इजॉटी से याद रखूंगा। मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, तो ये 15 आ जाएगा। पी, मैथमेटिशियंस बैठे हैं यहां, सारे मैथ्स पढ़ते हैं। पी को परफेक्ट स्क्वायर से याद रख सकते हैं। पी 16 है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 का। तो पी परफेक्ट से याद रख सकते हैं 16। नहीं समझ में आ रही ऐसे, तो पी को भी अपसाइड डाउन करवा दो। पी को अपसाइड डाउन करवाओगे तो कुछ इस तरह होगा, लुक्स लाइक अ 6। जस्ट प्लेस 1 बिफोर इट, इट विल गिव यू 16। ठीक है। फिर पी क्यू, ठीक है। अब कोई इसमें से मुझे ये कहेगा कि मैं तो क्यू ऐसे लिखता ही नहीं, ठीक है, मैं इस तरह करता ही नहीं। तो बहुत सी इस तरह की चीजें आ जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा इसको, ताकि आपको प्लेस वैल्यूज याद हो जाएं। देखें, कौन चाहता है कि उसके पास जैसे ही पेपर आए तो वो उसकी बैक साइड पे पूरे ग्रिड बनाने लग जाए? इट विल बी हेक्टिक ना। तो हम उसी हेक्टिक से बचना चाह रहे हैं, स्टेडियस वर्क से। तो क्यू ऑल्सो सेज आई कैरी माई प्लेस वैल्यू इन द टेल। ये 7 हो गया, तो 7 लिखते क्यों नहीं हो? 7 लिख दिया, तो आइदर इट कुड बी 27 और आइदर इट कुड बी 7, या फिर 17 भी तो हो सकता है। 27 तो अल्फाबेट नहीं है। 7 के ऊपर किसको कर चुका हूं? जी को कर चुका हूं। तो यहां पे एक ही ऑप्शन बचती है कि ये 17 ही होगा। फिर आर सेज कि ये जो उसकी एक लाइन आ रही है, इसको थोड़ा सा कर्व बना दो। दैट्स हाउ इट विल बिकम 18, और साथ में 1 लगा दोगे तो 18 हो जाएगा। एस कहता है स्ट्रेच मी। एस स्ट्रेच से याद रखेंगे, बातें जो बता रहा हूं याद रखो, लिखो इसको अपने पास। तो एस कहता है स्ट्रेच करें मुझे, ये वाला पोर्शन स्ट्रेच करने जा रहा हूं। तो जब ये वाला पोर्शन मैं स्ट्रेच करूंगा तो इस तरीके से एस लिखा होगा, विच इज लुकिंग लाइक अ शेप ऑफ अ 9। तो 1 सिर्फ शुरू में लगाना है। अच्छा, यहां पे एक मजे की बात, 18 को उर्दू में किस तरह कहते हैं? 18। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी याद रखो। 18 आर की साउंड दे रहा है, ठीक है। मतलब याद कराने के तरीके हैं, ठीक है, याद करना है हमने, मेन चीज ये है। 19 को उर्दू में क्या कहते हैं? 19 साउंड्स एस इन इट, ठीक है, अगर मुश्किल हो रही है, ठीक है।
चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन याद करना है भाई, ठीक है। अच्छा, पी क्यू आर एस टी आ गया, कहां से याद रखोगे? क्यों नहीं, एक और तरीका भी है। जोटी। हाँ, एजॉटी के अलावा टी खुद कहता है मैं 20 हूं, ठीक है, 20 से स्टार्ट होता है ना टी उससे। और फिर आजकल पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, वो कौन से मैचेस होते हैं? T20 मैचेस ही होते हैं ना, तो टी को याद रख सकते हैं। ये बातें कुछ नई बातें नहीं बता रहा मैं, ये आप लोगों को पता थी, लेकिन रिलेट कर रहा हूं सिर्फ। तो अब उनको ऑब्जर्व करना है, रिलेट कराना है इस एंगल में, इस तरीके से, ठीक है। पी क्यू आर एस टी हो गया। यू यहां पे देख लें, यू सेज आई एम यूनिक, या यू से क्या निकलता है? यूनिटी भी निकलता है। यूनिटी इज 1, सिंस इट इज कमिंग इन द लास्ट, सो आई हैव टू प्लेस 2 बिफोर इट, इजंट इट? तो यू से यूनिटी, यूनिटी से 1 और 2 शुरू में लगा दिया। पी क्यू आर एस यू वी आ गया, तो वी कहता है ये किसका सिंबल है? विक्ट्री, पीस भी कहते हैं, लेकिन यूजुअली विक्ट्री कहते हैं, ठीक है। विक्ट्री में शो कर रहा हूं इससे, बाय शोइंग माय 2 फिंगर्स, ठीक है। तो 2 फिंगर्स से मुझे याद आ गया कि चलो 2 लगा देता हूं, सिंस इट इज कमिंग इन द लास्ट, तो 22 लिखें अपने पास। V स्टैंड्स फॉर विक्ट्री। W, M को जब उधर थोड़ा देखा था तो क्लॉकवाइज टर्न करवाया था, W को अगर मैं देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करवाऊंगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब टर्न करवाऊंगा तो वो क्या होगा? वो 3 बन जाएगा, उसके शुरू में मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूं, तो 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास x आ जाएगा, और x कहता है कि मेरे 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स, 1 2 3 4। इट इज सिमिलर टू द क्वाड्रेंट्स जो कि आप पढ़ते हैं, लेकिन क्वाड्रेंट थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है। तो 4 है, तो यहां पे 4 लिखूंगा, लास्ट में आ रहा है 24, तो x को 4 पार्ट से भी याद रख सकते हैं। X. तो इट इज, यस, इट इज नथिंग बट 24। और y और z सिंस द लास्ट अल्फाबेट्स हैं, सेकंड लास्ट हैं, तो y आपके पास 25 होगा और z आपके पास 26 हो जाएगा। छोटी सी ड्रिल करें, इनके सामने मैं आ जाता हूं, काश मेरा इतना साइज होता कि मैं इसको कवर कर लेता, लेकिन मैं नहीं कर पाता। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, विदाउट लुकिंग एट द व्हाइट बोर्ड, मैं जिस से भी पूछूंगा मुझे वो बताएगा। W, H, यार एक तो मास्क पहने होते, थोड़ा सा मास्क नीचे करके मुझे थोड़ा सा जानने भी दिया करो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। I, J, F, फिक्स 6 से याद रखा था, ठीक है। अच्छा, L, L12, अब ये मैं बोल रहा हूं ना, ये जहन में छप रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे ऐसे पढ़ाया है। L12 जहन में छपाओ इसको। फिर N, रोमन का वो 4 बनता था तो 14, पीछे देख रहे हो ना जी। O, 15 इजॉटी से, ठीक है। EJO मल्टीपल्स ऑफ 5 है, 5 10 15 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में T, 20, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्लास में छोटी सी ड्रिल कर ली। एक छोटी सी टिप और दूं इसको और कंक्रीट करने के लिए, 3 से 4 लाइंस का ना एक पैराग्राफ ढूंढो, उसमें क्या आ रहे होंगे? वर्ड्स आ रहे होंगे। उन वर्ड्स को ना इसी लिहाज से उनकी प्लेस वैल्यूज देना शुरू कर दो, प्रैक्टिस हो जाएगी। आई एम श्योर कि इसके बाद कभी ये भूलने नहीं लगा, और मेजॉरिटी तो मैं क्लास में ही सिखा चुका हूं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे और हमारी और बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसका फायदा क्या होगा? वो जो रिवर्स पोजीशन अल्फाबेट्स है ना, वो भी क्लियर हो जाएंगी कि मेरे जहन में होगी, फॉरवर्ड पोजीशन मेरे जहन में होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अल्फाबेट आप कह लें, से एक्स कह लें, एक्स 24 स्ट्राइक करता है 4 पार्ट से, 24 27 माइनस 24, तो रिवर्स पोजीशन का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। याद रहेंगी ये बातें?
ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑपोजिट पोजीशंस भी होती हैं, लेकिन वो अगर जरूरत पड़ी तो वो कोडिंग एंड डिकोडिंग में मैं पढ़ाऊंगा। तो आ जाएं जी क्वेश्चंस के ऊपर। जी ऑनलाइन जो मुझे सुन रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई मसला परेशानी? आई होप कि आप इस तरह इसको याद कर लेंगे। अच्छा, कुछ और बताऊं? ये 5 के मल्टीपल्स लिखे थे ना, फिर कुछ और होते हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स भी होते हैं। लाइकवाइज DHL PTX, दीज आर द मल्टीपल्स। ये नजर नहीं आ रहा। अच्छा भाई, एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, याद रखनी है तो रख लेना, वरना कोई हार्ड एंड फास्ट वो जरूरी नहीं है। इजॉटी याद कर लिया बहुत है। मैं कह रहा हूं DHL PTX, ये याद रखना। 4 8 12 16 20 24 ऑप्शनल है, एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, जरूरी नहीं है। एक और होता है स्फिलोरेक्स, SFILORUX, स्फिलोरेक्स, पैनाडोल, टोरमैक्स, सेनफ्लेक्स। अक्सर मेडिसिन के नेम घर में, मेडिसिन तो खाते ही होंगे ना सब, अल्लाह ना करे कि कोई इतना बीमार हो जाए, लेकिन मेडिसिन पैनाडोल, डिस्प्रिन, इतनी तो हर कोई यूज करता है। तो साउंड्स लाइक अ नेम ऑफ अ मेडिसिन, इजंट इट? स्फिलोरेक्स। स्फिलोरेक्स किसके मल्टीपल्स हैं? 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 6 9 so far and so on. तो आइदर इजॉटी, आइदर DHL PTX। DHL कोरियर सर्विसेज होती हैं, तो उससे याद रख सकते हो DHL PTX। स्फिलोरेक्स भी याद रख सकते हो। तो अगर समहाउ कोई चीज भूल जाती है तो इससे रिलेट करवा लो, करवाओगे ना? अच्छा, कुछ चीजें मैं रब करूंगा, ये आपके सामने नहीं लिखी हुई, आपके पास लिखी हुई है, ठीक है? ये मैं रब कर रहा हूं क्योंकि यहां पे मैंने अब क्वेश्चंस लिखने हैं। तो आई गेस मुझे 10 to 15 मिनट्स लगे होंगे ये तमाम चीजें आपको इलेबोरेट करने में। देन क्वेश्चंस मैंने कहा है कि फॉर्मेलिटी हैं, जस्ट आए देखते हैं। ACFJ क्वेश्चन मार्क एंड देन अगेन क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क इन फैक्ट। जी, एक तरीका तो वो है कि ग्रिड बनाएं A से लेके Z तक, वो अपने एंड पे अगर बनाना चाहते हैं तो बना लें। तो उसमें देखें कितने अल्फाबेट स्किप हो रहे हैं, कितने अल्फाबेट, कितनी स्पेसेस हम आगे जा रहे हैं, उस तरह भी कर सकते हैं, जो कि आपकी बुक में इस तरह का तरीका दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। मैं उस तरह नहीं करवा रहा, फास्टेस्ट पॉसिबल वे से करवाना है। मुझे बताएं, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे आप जो अभी सारा कुछ सीखा है। A की प्लेस वैल्यू 1, C की 3, F की 6, J की जी। देखें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब नंबर सीरीज पे दोबारा शिफ्ट करते हैं जी। 1 + 2 क्या हुआ? +3 क्या हुआ? +4 क्या होना चाहिए? +5 क्या होना चाहिए? +6। अच्छा, 10 + 5 पे आ जाते हैं। 10 + 5 15 = O। फिर उसके बाद ये क्या था? 15 था। 15 प्लस क्या करना है? 6 करना है। 21 क्या होगा? यू सी द ब्यूटी ऑफ द अल्फाबेट्स, उनकी प्लेस वैल्यू से क्या किया हमने, इजीली सिर्फ उनकी प्लेस वैल्यूज लिखी हैं और स्ट्रेट अवे आंसर निकाला है। और हम ऑल्टरनेट चले हैं, वाइस एंड वर्सा, नॉट इवन लाइक दिस के अल्फाबेट से हमने नंबर्स देखे हैं, हम नंबर से भी अल्फाबेट पे पहुंच रहे हैं। अब समझ आ रही है? तो चलें, अब 4-5 क्वेश्चंस मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग उसको अपने एंड पे सॉल्व करें। विच आर द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। जी, मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग नोट करते जाएं, सॉल्व करते जाएं। इन दी एंड मैं बारी बारी पूछूंगा। BDFHJL, BDFHJL क्वेश्चन मार्क, EHKN, QT क्वेश्चन मार्क, AYWUSQ, AYWUSQ,
FGILP, FGILP question mark, FIMPTW, FIMPTW, BCE, BCE, GK question mark. जी ये तमाम ही मैं ये होप करता हूं कि आप लोग अपने एंड पे सॉल्व करने लग जाएंगे, और मुझे थोड़ा ब्रेक दें, सॉल्व करते जाएं। हर एक से पूछूंगा, गेट रेडी, कोई भी हो सकता है। आप लोग अपनी काम जारी रखें, मैं बारी बारी पूछूंगा, इस तरह नहीं किसी ने करना कि सर इसका आंसर ये, सर इसका आंसर ये। जिससे पूछूं वही बताएगा। सर मैं बताता हूँ। जी पूछता हूं आपसे। मैं जी पहला सीक्वेंस लिखा हुआ है BDFHJL, एनीवन विद द आंसर रेज योर हैंड। नहीं, मुंह से नहीं बोलना जी बच्चे प्लीज। आप कह रही हैं N, पैटर्न बताएंगी? इवन नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। अच्छा यहां पे क्या था, B 2 पे था, ये 4 पे था, ये 6 पे था, H आपके पास 8 पे, ये 10 पे, ये 12 पे, तो नेक्स्ट हैज टू बी 14 और N 14। बिल्कुल ठीक है। अगर यहां पे पैटर्न देखें ना तो +2 +2 +2 +2 का ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, अगर ये तो मैंने जो तरीका बताया उससे थोड़ा सा आसान हो गया। अब थोड़ा सा ना रिलेट भी करते हैं कि जो सर कह जा रहे थे ट्रेडिशनल मेथड वो क्या चीज है। बी से आगे डी की तरफ जाना है, बी से आगे डी की तरफ एक अल्फाबेट स्किप किया, फिर डी से आगे जाना है, किस पे, एफ पे जाना है, फिर एक अल्फाबेट स्किप हो रहा है, फिर एफ पे आ रहे हैं, फिर एक अल्फाबेट स्किप हो रहा है, फिर एच पे आ रहे हैं, फिर आगे एक अल्फाबेट स्किप हो रहा है, जिस तरीके से इस बुक में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि स्किपिंग द अल्फाबेट्स, और फिर आप नेक्स्ट अल्फाबेट तक पहुंच सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ये कहता है। और हमारा मेथड क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल बी की प्लेस वैल्यू 2 थी और डी की प्लेस वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लें, या फिर स्पेसेस काउंट कर लें, 1 स्पेस 2 स्पेस, तो कितनी स्पेसेस अहेड गए, +2, या फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लें कि 2 में कितने ऐड करूं कि आगे चला जाऊं, दोनों से एक ही बात है। आइदर यू स्किप द अल्फाबेट्स और आइदर यू काउंट द स्पेसेस बिटवीन देम। एक काम करना है, या तो अल्फाबेट को पूरे को स्किप करो या फिर उनके दरमियान में स्पेसेस काउंट कर लो, दोनों से एक ही आंसर आएगा, लेकिन काम एक करना है। ये 2 काम ये हो गए, और तीसरा काम तो मैंने वो सिंपल करके बताया ही हुआ है कि जैसे ही आपके पास आए अल्फाबेट्स, उनकी प्लेस वैल्यूज लिख लिया करो, नंबर्स लिख लिया करो, और उनमें फिर पैटर्न देख लिया करो। अब मुझे बताओ आसान कौन सा है, जो सिखाया था, जो प्लेस वैल्यूज के थ्रू हो रहा है ना, टाइम बच रहा है, ग्रिड नहीं बनाना पड़ रहा और ना ही ग्रिड में जाना पड़ रहा है। एग्री करते हैं जी। आगे EHK W, बिल्कुल ठीक है, 3 का गैप है जी। आप लोग बताएं जो ऑनलाइन है, AYWUSQ ओ सर बिल्कुल ठीक। ये इसका आंसर मेरे पास W हो गया, इसका आंसर मेरे पास O हो गया। कैसे हुआ देखें, ये जो अल्फाबेट्स है ना, दे नॉट इवन गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे होते हैं, चाहे वो साइक्लिक ऑर्डर हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो,
ठीक है, तो ए के बाद फौरन क्या आया, वाई, मैं पीछे चला जाता हूं, ठीक है, ए की पोजीशन पे अगर मैं देखूं 1 है, वाई की पोजीशन पे देखूं क्या है 25 है। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, चलो एक सवाल इस तरह देखते हैं, मैं आया तो एक अल्फाबेट को स्किप किया, या फिर आई विल काउंट 2 स्पेसेस, तो मैं वाई तक पहुंच जाऊंगा, फिर वाई के बाद डब्ल्यू आया, फिर 2 स्पेसेस बैकवर्ड, फिर उसके बाद 2 स्पेसेस बैकवर्ड तो टी आ रहा है, ऐसा ही है, यू आ रहा है, सॉरी 2 स्पेसेस, हाँ ये 2 स्पेसेस बैकवर्ड तो यू आएगा, फिर उसके बाद देखें तो 2 स्पेसेस बैकवर्ड 1 स्पेस और 2 स्पेस बैकवर्ड तो एस आएगा, तो 2 स्पेसेस बैकवर्ड रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, तो तब हमारे पास ये सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है। बस 2 मिनट्स। अच्छा, इसी तरीके से आगे नेक्स्ट का आंसर बताएंगे, FGILP, यू इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, आप लोग टेक्निक समझ गए हैं। फिर इसी तरीके से FIMPTW, जी आपके पास FIMPTW का राइट आंसर ए है, +3 +4 +3 +4 ऑल्टरनेट सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से BCEGK, M आपके पास कैसे प्राइम नंबर्स थे, ठीक है, 2 3 5 7 11 और नेक्स्ट हैज टू बी 13, दैट हैज टू बी M ओवर हियर, ठीक है। इसी लिहाज से आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं, बुक के अंदर कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं और ऐसे भी दिए हुए, ये तमाम मैंने जो लिखे हैं वो सिंगल सिंगल के लिखे हैं। इसी तरीके से डबल के भी हो सकते हैं, यानी अल्फाबेट्स पेयर्स की फॉर्म में आ रहे हों, फॉर एग्जांपल BC, फिर आगे EW, फिर आगे इसी तरीके से सो फार एंड सो ऑन, ये पेयर्स की फॉर्म में है। फिर ग्रुप्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, 3 का ग्रुप बना के आ सकते हैं, 4 का ग्रुप बना के आ सकते हैं। बुक अगर आप खोलें देखें, उसके अंदर इन तमाम के क्वेश्चंस मौजूद हैं। ट्रिक बता देता हूं कि जो अगर फॉर एग्जांपल पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं, तो पहला अल्फाबेट का अगले के पहले अल्फाबेट के साथ रिलेशन, फिर उससे अगले अल्फाबेट के साथ, यानी फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला जो होगा ना पेयर में, सेकंड वाला अल्फाबेट उसका सेकंड के साथ बना लेना। इसी तरह अगर पेयर ग्रुप्स की फॉर्म में आ जाते हैं तो थर्ड का थर्ड के साथ, 4 वाला आ जाते हैं तो 4 का 4 के साथ कर लोगे। थीम क्लियर है? देयर आर सम ऑफ अदर सीक्वेंसेस जिनका कोई सर पैर नहीं होता, वो कौन से हैं वो भी देखें। आखिरी 2-4 बातें मैं बता रहा हूं, कॉमन सेंस की हैं। अपने एंड पे देख लेना, सॉल्व करते रहना। कोई बताएगा इसका आंसर? F, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप क्या कह रही, क्या कह रही? सी। चलें, वो मैं सीक्वेंस आपसे कल पूछ लूंगा कि क्या था, इसका आंसर सी नहीं बनता। देयर सम ऑफ द सीक्वेंसेस जो पैटर्न किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इनिशियल्स होते हैं सम वर्ड्स के। इट इज नथिंग बट मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, नेक्स्ट हैज टू बी फ्राइडे, तो फ्राइडे का इनिशियल एफ होगा। नेक्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ओवर हियर, नेक्स्ट हैज टू बी। मैथ्स में क्या पढ़ते हो? 1 2 3 4 5। सिमिलरली आपके पास प्लैनेट्स के सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो तो चलो निकल गया है, ये हो सकते हैं। फिर वो जो रेनबो होती है, ठीक है, उसका पैटर्न बन सकता है रॉय, ROY GBIV, रॉय गबिव, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। लेफ्ट टू राइट अगर पढ़ें तो रॉय गबिव है, राइट टू लेफ्ट अगर पढ़ें तो विब गी और बनता है, विब गी, सॉरी वेब, ओ सॉरी तभी गलत हो जा रहा है, जल्दी में सब कुछ गलत होता है, वेब गी और। अच्छा, ये जो मैंने लेफ्ट टू राइट लिखा है ना, ये बेसिकली टॉप टू बॉटम भी है। सबसे टॉप पे रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, फिर इस तरह सो फार एंड सो फोर। इसको उल्टा करके भी तो पूछ सकता है, बॉटम टू टॉप पूछ सकता है, तो रॉय गबिव से और विब गी और से भी याद रख सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।
कुछ सीखा नया आज कि नहीं? काफी कुछ सीखा, चलो अच्छी बात है। F पे क्या होता है? 6, I पे, F पे 30, B पे 60, D पे 70। अब यहीं पे देखो 3 + 4 3 4 नेक्स्ट 3 4, ठीक है। कौन पूछ रहा था? तो फिर इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 3 ऐड होगा और ये कितना बनेगा, 23 बन जाएगा। W23 होता है। नेक्स्ट हैज टू बी 4 ओवर हियर, तो 23 में 4 ऐड करना है, तो क्या बनता है 27। तो लास्ट में मेरे पास C होता है, 26 से मैं दोबारा कंटिन्यू करेंगे, दैट इज 1। थैंक यू। बुक ले लीजिएगा, क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, जो रह गए हैं, उससे आप प्रैक्टिस करें। जी बुक्स लेके आए हैं आज सब लोग?